हाँ जी देखो बेटा अज असीं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थियोरम्स और टॉपिक करन जा रहे हैं जिन्हें नाल तुहाडा पूरा ये चैप्टर ईवन की पूरी यूनिट कवर हो जानी है। फर्स्ट है कोचेज क्राइटेरिया फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। व्हेन वी आर टू चेक द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ आइदर ऑफ द सीक्वेंस और ऑफ द सीरीज वी विल अप्लाई टू टेस्ट। फर्स्ट इज कॉचेज क्राइटेरिया, सेकेंड वन इज एम एन टेस्ट। कॉचेज क्राइटेरिया की स्टेटमेंट देखो ये इटसैल्फ थ्योरम प्रूफ के लिए भी पेपर च बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो a sequence of functions f and x defined on E contained in R converges uniformly on E if and only if for every epsilon greater than 0 there exists a positive integer t such that f and x minus fx less than epsilon। मतलब कोई भी सीक्वेंस यूनीफॉर्मली कदों कन्वर्ज करेगी वैन एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स लैस दैन एप्साइलन आए। हुण देखो इनके प्रूफ के लिए मन के चलते हैं कि सीक्वेंस जो एफ एन एक्स सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करती है एफ एक्स में। दैट इंप्लाइज की होएगा फॉर ए गिवन एप्साइलन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट एफ एन एक्स मॉड सच दैट दिस इज लैस दैन एप्साइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू टी। अगर इनके लिए ट्रू है तो इनके लिए भी ये ट्रू है कि जिन्ने भी टी तो बड़े नंबर है उन्होंने सारिया के लिए ये चीज़ ट्रू है। एम लिए भी ट्रू है, एन लिए भी ट्रू है। नाउ वी विल कंसीडर एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स। वट वी विल डू हेयर वी विल जस्ट एड एंड सबट्रैक्ट एफ एक्स which is less than equal to ये भी अपसाइलन 2 अपसाइलन लिखने की बजाय असी इधर हाफ कर देंगे। सो दिस इज लैस दैन अपसाइलन प्रूव हो गया। ठीक है। कन्वर्सली मन के चलते हैं दिस कंडीशनस होल्ड प्रूव की करना है कि सीक्वेंस यूनीफॉर्मली कन्वर्ज कर जे उनके लिए असी की है एन नू फिक्सड कर देंगे एम नू इनफिनिटी ते अप्रोच कर देंगे। और क्योंकि सीक्वेंस जोड़ा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है तो एफ एम एक्स किनू कन्वर्ज कर जाएगी एफ एक्स नू। देयरफॉर कीपिंग एन फिक्सड एंड लेटिंग एम टेंड्स टू इनफिनिटी विल गेट दिस। तो यूनीफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, ये सी अपना कोचेज क्राइटेरिया ऑफ यूनीफॉर्म कन्वर्जेंस। इस तरह अगर कोचेज देखो कोई भी रिजल्ट है वो सीक्वेंस लिए भी दिता होएगा एज वैल एज सीरीज़ लिए भी दिता होएगा। अगर यही सम मेरे को सीरीज़ लिए आ जाए तो अपने को की है तुहानू कल भी दसिया लास्ट डे भी दसिया सी कि जदों भी सीरीज़ की सीक्वेंस की सीरीज़ की यूनीफॉर्म कन्वर्जेंस की गल होंदी है तुसी सीरीज़ दियां फर्स्ट एन टर्म्स का सीक्वेंस कंसीडर कर लो। मतलब जस्ट जदों भी कभी सीरीज़ की गल होएगी फर्स्ट यू विल राइट दैट लेट एफ एन एक्स बी द सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम्स ऑफ द सीरीज़ डिफाइंड बाय एफ एन एक्स की है सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज़। ठीक है। सो हुण देखो जदों पूरी सीरीज़ की कन्वर्जेंस की गल करनी है तुसी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस चैक कर लो। अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करता पाया तो पूरी की पूरी सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी। देखो अ सीरीज़ ऑफ अ फंक्शन डिफाइंड ऑन दिस कन्वर्जेस यूनीफॉर्मली ऑन इफ एंड ओनली इफ फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर टी सच दैट यू एन प्लस 1x प्लस यू एन प्लस 2x अप टू यू एन प्लस पी। मतलब एन तो बाद वाली टर्म्स लिख लिया। प्रूफ किस तरह किया लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम्स डिफाइंड बाय दिस एफ एन एक्स इज द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज लेट दिस कन्वर्जेस यूनीफॉर्मली ऑन ई इफ एंड ओनली इफ सीक्वेंस कन्वर्जेस यूनीफॉर्मली। सो सीक्वेंस कदों कन्वर्ज करता बाय कोची क्राइटेरिया दिस। हुण इनका मतलब की सी पहली एन प्लस पी टर्म्स का सम। इनका मतलब की सी पहली एन टर्म्स का सम टोटल एन प्लस पी चो एन टर्मा निकाल दूंगी तो मेरे को यही बचे। ठीक है। नैक्सट मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है अपने को एम एन टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एम एन टेस्ट की है लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ functions on E such that limit n tends to infinity f n x is equal to f x for all x belongs to E and mn is equal to supremum of f n x minus f x। मतलब एक इस तरह का सीक्वेंस है जिंदे अगर मैं n नू इनफिनिटी ते अप्रोच करवावां तो वैल्यू आती है f x और
अगर मैं एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मॉड कंसीडर करके उनकी सुप्रीमम सब तो बड़ी वैल्यू एम एन के इक्वल रखा दैन वो सीक्वेंस यूनीफॉर्मली कन्वर्ज करेगा इफ एंड ओनली इफ एम एन जीरो नू कन्वर्ज करे। मतलब अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो एम एन जीरो नू कन्वर्ज करेगा, या फिर अगर एम एन जीरो नू कन्वर्ज करता है तो सीक्वेंस जो है यूनीफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। इनका प्रूफ देखो, मन के चलते लेट एफ एन एक्स कन्वर्जिज टू एफ एक्स यूनीफॉर्मली ओनली दैन फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन जीरो there exists positive integer m independent of x such that fn x minus fx mod less than epsilon। ये तो देखो मैं जस्ट डेफिनेशन अप्लाई की है कि यूनीफॉर्मली कन्वर्ज कर रहे हैं, देयरफॉर डेफिनेशन अप्लाई कर दी। देखो हुण हर टर्म एप्सिलॉन तो छोटी है तो सुप्रीमम भी एप्सिलॉन तो छोटा होगा बिकॉज फॉर एवरी एक्स ए ट्रू है, ठीक है ना। नाउ एम एन लेस देन एप्सिलॉन मीन्स एम एन मॉड एम एन माइनस जीरो मॉड लेस देन एप्सिलॉन, दैट मीन्स एम एन कन्वर्जिज टू जीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। प्रूफ हो गया। कन्वर्सली अंदर नीचे तो ही चल पो, मन के चलते एम एन जीरो नू कन्वर्ज करता है, दैट इंप्लाइज होंगे तो डेफिनेशन अप्लाई होगी। एम एन का मतलब क्या है, सुप्रीमम ऑफ दिस, और अगर सुप्रीमम वैल्यू एप्सिलॉन तो छोटी है, सिंपल वैल्यू भी एप्सिलॉन तो छोटी होगी, देयरफॉर दिस कन्वर्जिज यूनीफॉर्मली टू एफ ऑन ई। हुण इनू एक आसाम से अप्लाई करके देखते हैं। देखो टेस्ट द सीक्वेंस एफ एन एक्स फॉर यूनीफॉर्म कन्वर्जेंस ऑन 0 to 1। वी आर गिवन एफ एन एक्स, फर्स्ट वी विल फाइंड एफ एक्स बाय टेकिंग लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। उनकी वैल्यू की आ गई 0, ओके। नाउ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स की आ गया अपने को दिस टर्म। नाउ असी एम एन फाइंड आउट करना है, किस तरह फाइंड आउट करांगे, बाय टेकिंग सुप्रीमम ऑफ दिस। और किसी भी वैल्यू की मैक्सीमम वैल्यू निकालने लिए किसी भी फंक्शन की मैक्सीमम मिनिमम प्रिंसिपल सब ने किया होया, वो की हुंदा है, जिस दी भी सुप्रीमम वैल्यू निकालनी है उनका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो। For maximum and minimum put first order derivative equal to 0, find the value of x and put the value of x in double derivative. If you get negative value, the value of the function will be maximum at that point। और कितनी वैल्यू आई, अंडर रूट n by 2, दैट मीन सुप्रीमम ऑफ दिस कितना आया, अंडर रूट n by 2 एंड विच टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो इट डज नॉट टेंड्स टू जीरो, देयरफॉर एम एन टेस्ट के अकॉर्डिंग ये यूनीफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करता। एम एन टेस्ट करने लिए करना की है, एफ एन एक्स दिता होएगा, बेस्ट टेस्ट है सारिया च यही अप्लाई करना। एफ एन एक्स दिता होएगा, एन नू इन्फिनिटी पुट करके एफ एक्स निकाल लो, दैन एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स की सुप्रीमम वैल्यू निकालने लिए उन्होंने वाई कंसीडर करके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट कर दो, सैकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वैल्यू पुट कर दो। इफ वी वैल्यू इज़ नेगेटिव दैट मीन्स वाई इज़ मैक्सिमम एट दैट पॉइंट, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होएगी, अंडर रूट n by 2। सो एम एन कन्वर्जिज टू इन्फिनिटी एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। सिमिलरली एक होर देखते हैं, अगेन एफ एन एक्स दिता है, एन नू इन्फिनिटी पुट कर दो, सुप्रीमम वैल्यू निकालनी है। बेस्ट तो यही है कि तुसी प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमा मिनिमा नाल वैल्यू निकालो मैक्सिमम, अदरवाइज ये की करते हैं कि तुसी मैक्सिमम की गल करते पे हो, कोई भी वैल्यू अगर मैं पुट करूँगी इनका सुप्रीमम हमेशा बड़ा ही रहेगा, तो एक्स नू अपने वालों ही, इतने एन एक्स है ना, एक्स नू अपने वालों 1/n ले लिया ताकि कैंसल हो जाऊगा पूरा पूरा, और 1/n 0 तो 1 दे विच भी है, डायरैक्ट भी कर सकते।